बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको सूरत कौसर की वो फजीलत बताने जा रहा हूँ जिसे आप अभी तक ना सिर्फ अनजान हैं बल्कि इसकी फजीलत जानकर आप बीमारी की हालत में भी इसका वजीफ़ा करके इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हिकमत और दनाई से भरा हुआ है, लेकिन सूरत कौसर के वजीफ़े की बदौलत आप ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सूरत कौसर की बदौलत आप अपना वो हर जायज़ मकसद पूरा कर सकते हैं जिसे आम तरीक़ा से पूरा करना बहुत मुश्किल है। सूरत कौसर की बदौलत आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने वालिदैन के दिल में ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ा सकते हैं बल्कि इस अमल के बाद सब आपको इतना अजीज़ मानेंगे कि आपकी हर बात ना सिर्फ मानने पर मजबूर हो जाएंगे बल्कि सब भी आपके पीछे पीछे होंगे। इसके अलावा सूरत कौसर की बदौलत ही आप बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सूरत कौसर की बदौलत ही आप परेशानियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और सूरत कौसर की बदौलत ही आप मनपसंद शादी कर सकते हैं। नाज़रीन, दौलत को भी सूरत कौसर की बदौलत आप हासिल कर सकते हैं और अपने कारोबार को भी दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की अदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इसे इसी तरीक़ा से ही करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, आप इस वजीफ़े को जुमेरात वाले दिन शुरू कर सकते हैं और इसका तरीक़ाकार ये है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है। फिर ज़ुहर की नमाज के वक़्त आपने इस अमल को नहीं करना। असर की नमाज के बाद फिर आपने यही अमल करना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को नहीं करना। इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर और 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करके आपने सो जाना है। फिर दूसरे दिन यही तरीक़ाकार अख्तियार करना है, यानी जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन भी आपने इसी तरह फजर की नमाज के बाद 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है, लेकिन अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद नमाज असर के बाद भी अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर आपने 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है और नमाज इशा के बाद भी आपने 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और अव्वल आखिर दरूद शरीफ भी पढ़ना है और फिर सो जाना है। फिर आपने हफ्ते वाले दिन भी यही तरीक़ाकार अख्तियार करना है, यानी कि नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत, फिर असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत और फिर नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ और 129 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करके आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और अपने मकसद को अपने दिमाग में और अपने दिल में बिठाना है। उसके बाद आपने सो जाना है। जैसे ही आप तीसरे रोज़ यही तरीक़ाकार और इसी तरीक़ाकार से आप इस अमल को मुकम्मल करके अल्लाह पाक से दुआ मांग कर सो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तो अज़ीज़ ना सिर्फ आपकी दुआ कबूल होगी बल्कि जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं आप उन मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे जो मकसद आप अपने दिमाग में और दिल में, यानी जिस मकसद का आप तसव्वुर करेंगे।